नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरुजी। तो आप सबका मेरे गुरुजी चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए झारखंड वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता हूं। पिछले एक हफ्ते के यानी कि पिछले के 7 दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये जो करंट अफेयर है वो है आपका 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच का, जो कि इंपॉर्टेंट 10 से 15 करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं झारखंड रिलेटेड, जैसे कि JPSC, JSSC, JTET, झारखंड पुलिस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में झारखंड से किसे खेल दिवस के मौके पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन अवार्ड दिए गए थे, ठीक है, 29 अगस्त को, तो उस दिन जो है वो झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। तो उस कोच का नाम है आपका धर्मेंद्र तिवारी। ये वही कोच हैं जिन्होंने दीपिका कुमारी को ट्रेन किया था, और भी बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्रीय तीरंदाज हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दे चुके हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो है आप देख सकते हैं गूगल करके कि इन्होंने कितने सारे को ट्रेंड किया है, जिसमें से जो प्रमुख हैं वो हैं दीपिका कुमारी, ठीक है, पता होगा आपको। दीपिका कुमारी तीरंदाजी है, इनका हाल ही में अभी शादी हुआ है अतनु दास से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी है। तो अभी किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी है, तो वो राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड में एक ओपन यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, जैसे कि आपने इग्नू सुना होगा ना कि इग्नू, तो उसी तरीके से झारखंड जो है वो अपना एक ओपन यूनिवर्सिटी खोलेगा, जहाँ पे वो जो डिस्टेंस रह के जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं और PhD वगैरह जो करते हैं वो कर सकते हैं इस कॉलेज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड के किस बोरी बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में है, ठीक है। तो झारखंड के बोरी बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है कि यह किस ज़िले में है। तो ये जो बोरी बांध है खूंटी ज़िले में उपस्थित है। खूंटी ज़िले में एक बोरी बांध करके एक बांध बना गया है, जिसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, रांची कॉलेज के किस पूर्व छात्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रांची कॉलेज के एक पूर्व छात्र हैं जिनको जो है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका जो नाम है वो है आपका हिमांशु शेखर झा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, हिमांशु शेखर झा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि यह पुरस्कार उत्कृष्ट व चुनौतीपूर्ण कार्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। वर्तमान में रेल मंत्रालय में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस प्रखंड कार्यालय को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो झारखंड के किस प्रखंड को बताना है आपको कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन से प्रखंड है, तो वो है हमारा नामकुम प्रखंड। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा हो जाएगा नामकुम प्रखंड, ठीक है। तो नामकुम प्रखंड को जो है वो सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये पूरा अवार्ड का नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया है हमारे नामकुम प्रखंड को। ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, इसे कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। अभी शायद दे दिया गया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये अवार्ड उन्हें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे पहली बार रांची कब आए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वो रांची पहली दफ़ा कब आए थे। तो वो 1982 में पहली दफ़ा झारखंड में आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा है,
ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा है वो हमारा सही है, इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1982 में प्रणब दा फर्स्ट टाइम जो है वो रांची आए थे। ठीक है, तो इनसे अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे प्रश्न बनने के चांसेस आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में भारत रत्न दिया गया था इन्हें, या भारत रत्न से सम्मानित भी हो चुके थे, और देश के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 14वें कौन है? रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं उन्हें, वो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद। और ये हमारे कौन थे? ये हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए, रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अच्छा ये बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिख रखी थी प्रणब मुखर्जी ने, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं कि एक पुस्तक का नाम था द ड्रामेटिक डेकेड। ये जो है वो द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ये पुस्तक का पूरा नाम है, 1 से लेकर यहाँ पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पुस्तक का नाम है द ड्रामेटिक डेकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। ये इन्होंने एक पुस्तक लिख रखी थी। जो दूसरा है वो है हमारा द टर्बुलेंस ईयर 1980 टू 1996। और तीसरी जो पुस्तक इन्होंने लिख रखी थी वो द कोलिजन ईयर्स 1996 से 2012। इसके अलावे बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिख रखा था, लेकिन ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं जो कि मैंने सोचा कि आपके लिए मैं लेके आता हूँ। शायद हो सकता है कि इनसे कुछ प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन जाएं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन योग स्पोर्ट्स कप झारखंड ने कितने पदक जीते? तो अभी जो है वो ऑनलाइन चौथा राष्ट्रीय ऑनलाइन योग स्पोर्ट्स हुआ था, उसमें आपको बताना है कि जो झारखंड ने कितने पदक टोटल जीते हैं। तो टोटल जो झारखंड ने 7 पदक जीते हैं। अब कितने स्वर्ण और कितने रजत जीते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख रखा है मैंने कि स्वर्ण जो है वो 3 जीते थे, रजत 1 जीता है हमने, और कांस्य पदक 3 जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? टोटल 7 हमने जीता है। जमशेदपुर के सुमित ने 2 स्वर्ण जीते हैं। बंगाल की टीम ओवरऑल चैंपियन इसमें रही है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लिखी किताब काव्य प्रसून, ठीक है, काव्य प्रसून का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपको बताना है कौन है। अभी हाल ही में जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो इनके जो लेखक है वो है महेंद्र दास। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है वो हो जाएगा आंसर इसका, महेंद्र दास इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 2020 के इनोवेटिव फार्म्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो T20 इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे जो ये फार्म्स के साथ एक आप याद करने के लिए लग सकते हो कि फार्मर अवार्ड, सीधा सीधा आप याद रख सकते हो कि फार्मर अवार्ड किसे दिया गया है, यानी कि किसान अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपको बताना है कि किसे दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम्स में पक्का देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तुलसी महतो को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? इनोवेटिव फार्म्स अवार्ड। तुलसी महतो को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के रहने वाले हैं तुलसी महतो, और बिहार और झारखंड जोन से इनका चयन हुआ, यानी कि बिहार और झारखंड से एकमात्र तुलसी कुमार का ही चयन हुआ है इस अवार्ड के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, पद्मश्री से सम्मानित और छव गुरु नाम से प्रचलित जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो झारखंड में पता है कि छव नृत्य काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। राज्य स्तर पे ही नहीं बल्कि कि विश्व स्तर पे भी इस नृत्य को पहचान मिल चुकी है। आपको बताना है कि एक जो व्यक्ति थे जिन्हें छव गुरु के नाम से जाना जाता था और उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, उनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, मंगला प्रसाद, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। मंगला प्रसाद ही वो व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें हम छव गुरु के नाम से जानते हैं। इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पूछ सकता है आपसे कि मंगला प्रसाद को कब जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जितने भी करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ ना, ये भी आने वाले आपके जितने भी JSSC CGL एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेंगे, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी?
तो झारखंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आपको बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रांची यूनिवर्सिटी, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। तो जो अभी हाल ही में जो जैक के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर शंकर लाल। डॉक्टर शंकर लाल को नए उपाध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रांची स्थित बड़ा तालाब का उद्धार करने के लिए किस महारत्न कंपनी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो बताना है आपको वो कौन सी कंपनी है। कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है या फिर भेल है। तो कोल इंडिया नहीं है, एनटीपीसी भी नहीं है, आईओसीएल भी नहीं है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भेल। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और कोल इंडिया तो आपको पता ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भेल को जो है वो बड़ा तालाब जो कि रांची में स्थित है, जो रांची के हैं वो जान रहे होंगे इसे। इसकी जो गंदगी की वजह से इस तालाब को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है ये तालाब, तो इसको साफ़ करने का जिम्मेवारी है वो भेल को सौंपा गया है। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का वह बल्ला जिसे उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में छक्का मारकर मैच जिताया था वह कितने लाख रुपए में बिका है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आप हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है सारे क्रिकेट फॉर्मेट से, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी हैं। तो इनसे संबंधित न्यूज़ में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनने के बहुत अधिक चांस हैं आपको। तो आपको पता होगा कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था, जो नुवन कुलशेखर बॉलर थे, उनके बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और मैच हमने जीता था। मैच के साथ साथ हमने 28 साल बाद 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता था अपने घर पे। तो वह बल्ला जो है वो अभी चैरिटी के थ्रू उस बल्ले को नीलामी की गई थी और वो जो बल्ला है वो 83 लाख रुपए में बिका है दोस्तों। ठीक है, 83 लाख, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी तक इतने महंगे बल्ले किसी भी चैरिटी में नहीं बिके हैं। 83 लाख रुपए में ये बल्ला महेंद्र सिंह धोनी का बिका है। इसीलिए इस बल्ले का जो नाम है वो इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज कराया गया है। ठीक है, और यह बल्ला दुनिया का सबसे महंगा बल्ला बन चुका है। तो मैंने बताया आपको कि ये महंगा इतना है क्योंकि 83 लाख में अभी तक किसी भी बल्ले को नहीं बेचा गया। यहाँ तक कि सचिन का भी जो बल्ला है वो भी इतना महंगा नहीं बिका है। ठीक है, तो हमें अपने माही पे गर्व होना चाहिए। चलिए, तो यही कुछ थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैं आपके लिए हर हफ्ते लेके आता हूँ, क्योंकि पर डे का जो करंट अफेयर वो इतना हो नहीं पाता है कि मैं लेके आऊँ, क्योंकि 1-2 करंट अफेयर हर दिन बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है वो फालतू के करंट अफेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो एक हफ्ते में आज से आपको 10 से 15 ही करंट अफेयर होंगे जो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी।